हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हमारी नेल थ्योरी की क्लास है जिसमें हम नेल थ्योरी के टॉपिक कवर करने वाले हैं। और गाइस, नोटबुक और पेन ले लेना, इसके नोट्स बना लेना आप साथ के साथ, जो कि आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देने वाले हैं। और गाइस, जो भी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और स्टार्ट करते हैं गाइस हम आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे नेल क्या होता है। जो नेल होता है, फिंगर नेल, टॉय नेल आर मेड फ्रॉम स्किन सेल्स। ये स्किन सेल से बनते हैं। जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं, डेड होने के बाद एक केराटिन प्रोड्यूस करते हैं और एक हार्ड केराटिन से हमारा नेल बनता है। द पार्ट दैट वी कॉल द नेल इज़ टेक्निकली नॉन एज अ नेल प्लेट। जिसे हम नेल बोलते हैं, उसे टेक्निकली लैंग्वेज में हम नेल प्लेट बोलते हैं, जो कि हार्ड पार्ट होता है ना हमारा नेल का, उसे। द नेल प्लेट इज़ मोस्टली मेड ऑफ ए हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड केराटिन। जो स्किन सेल्स हैं वो डेड होने के बाद मल्टीप्लाई होके केराटिन प्रोड्यूस करती है। इस केराटिन से हमारी नेल प्लेट बनती है। तो गाइज़, आपको अगर आप एज ए नेल टेक वर्क कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए नेल क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है। और जैसे कि हम फेस पे मेकअप करते हैं, इसी तरह हम नेल प्लेट, नेल के ऊपर हम नेल आर्ट करते हैं। तो गाइज़, अब हम नेल के डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं जिसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। और नेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम, नेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपको थ्योरी भी दिख रही होगी। नेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है हमारा फ्री एज। मैं ऊपर इसकी डेफिनेशन लगा दूंगी, आप नोट्स बनाते रहिएगा। फ्री एज एरिया होता है हमारे नेल का बढ़ा हुआ पार्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें। आप नेल के ऊपर देखिए, ये बढ़ा हुआ पार्ट होता है जिसे हम कट करते हैं, शेप देते हैं। फ्री एज एरिया बोलते हैं इसे हम। और सेकंड हम बात करेंगे नेल प्लेट की। नेल प्लेट की बारे में अभी मैंने आपको बताया है। ये जो हार्ड पार्ट होता है हमारा, जिसके वो नेल आर्ट करते हैं, इस पूरे एरिया को हम नेल प्लेट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लूनूला। लूनूला क्या होता है? हाफ मून शेप्ड होती है, लाइक इधर। ये हमारी हेल्थ कंडीशन को भी बताती है कि हमारी हेल्थ कंडीशन कैसी है। ये हाफ मून एरिया होता है। अगर इस पर कोई भी इंजरी हो जाती है तो हम नेल आर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है? ये इसमें ये देखो, ये स्किन होती है, एक हमारे नेल पे स्किन चिपकी होती है। एक अगर हम हाथ लगाएंगे हमारे नेल के इधर, जिस एरिया को हम पुश करते हैं, वहाँ हमारी एक हार्ड सी डेड सी स्किन होती है। इसी एरिया पे हमारी हार्ड सी पतली सी हेयर लाइन जैसी स्किन होगी। इसे हम क्यूटिकल कहते हैं। जब भी हम नेल प्रिपेयर करते हैं, नेल पे वर्क करते हैं, तो हम इसे बैक पुश करते हैं। और ये है मेंटल। मेंटल क्या होती है? ये स्किन होती है, ये वाली, ये स्किन होती है। स्किन को मेंटल कहते हैं। स्किन के नीचे क्या होता है? मैट्रिक्स, और जहाँ से नेल प्लेट बनना स्टार्ट होती है, इसके ऊपर की स्किन को हम मेंटल कहते हैं। हाइपोनीचियम। हाइपोनीचियम क्या होती है? वेयर द नेल प्लेट एंड फ्री एज स्टार्ट। जहाँ फ्री एज स्टार्ट होता है और नेल प्लेट एंड होती है, जो स्किन होती है नीचे की और जो लाइन होती है, उसे हम बोलते हैं हाइपोनीचियम। लाइक जैसे स्माइल एरिया, स्माइल लाइन होती है ना हमारी नेल की, ये वाली जो ये स्किन होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोनीचियम, इस लाइन को। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेल ग्रूव। नेल ग्रूव देखो, ये जो फ्री एज एरिया कि ये पार्ट है ना, ये एक खड्डा सा दिखता है, स्किन के अंदर एक लाइन दिखती है, जिस शेप में हमारा नेल ग्रो कर रहा होता है, शेप के अंदर ये जो गड्ढा सा होता है ना, ये यहाँ पे,
इसके बोलते हैं हम नेल ग्रूव। एक गाइडलाइन की तरह काम करता है नेल ग्रो करता है, जब नेल ग्रो इसी लाइन के अंदर होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेल बेड। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द फिंगर अंडरनीथ नेल प्लेट। नेल प्लेट जिस स्किन के ऊपर चिपकी होती है, जो हमारी ये नेल प्लेट है, जो हमारा हार्ड है ये ऊपर का, इसके नीचे जो स्किन होती है जिसकी वजह से हमारा नेल पिंकिश रेड नज़र आता है, इसे हम बोलते हैं नेल बेड। इसमें हमारे क्या ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स, लिविंग सेल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैट्रिक्स। दिस इज़ वेयर द नेल इज़ मेड, जहाँ लिविंग सेल्स होते हैं। ये यहाँ से हमारी नेल प्लेट बनना स्टार्ट होती है, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है हमारा। यहाँ से हमारी जो लिविंग सेल्स है डेड होने के बाद कैरेटिन प्रोड्यूस करते हैं, कैरेटिन से हमारी नेल प्लेट बनती है। जो कैरेटिन होता है वो क्या होता है, हार्ड कैरेटिन। अब हम बात करेंगे नेल वॉल, द स्किन ऑन बोथ साइड ऑफ द नेल प्लेट। नेल प्लेट है ये जो हमारी, जिसमें हम नेल आर्ट करते हैं, ये जो साइड की ये स्किन होती है ना इसके, इसे हम बोलते हैं नेल वॉल्स। और नेल वॉल्स पे क्या होता है, जब भी हम काम करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट नेल वॉल पे नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। हमारा वर्क ओनली नेल प्लेट तक ही रहना चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेल ग्रोथ, नेल ग्रोथ फैक्ट। जो हमारे फिंगर नेल्स होते हैं 3.5 मिलीमीटर्स पर मंथ ग्रो करते हैं, और हमारे टॉय नेल्स 1.5 मिलीमीटर्स ग्रो करते हैं। और नेल ग्रोथ के इफेक्ट होते हैं एज, सेक्स, डाइट, एक्सरसाइज एंड जीन्स। इसके अकॉर्डिंग भी हमारी नेल ग्रोथ स्लो और फास्ट हो सकती है। और फीमेल मेल में भी नेल ग्रो डिफरेंस होता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे हैंड स्ट्रक्चर। हैंड स्ट्रक्चर में हमको, आप नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे हैंड ड्रॉ करके उन पे नेम लिख लेना, लाइक दिस। हमें हैंड स्ट्रक्चर की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। हमें क्लाइंट को ये नहीं कहना कि आपने इस उंगली पे क्या करवाना है, इस उंगली पे क्या, हमें फिंगर नेम बोलने हैं, लाइक दिस। हम इसे बोलेंगे थम, दिस इज़ थम। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है इसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर या पॉइंटर फिंगर। नेक्स्ट मिडल फिंगर या फिर टॉल फिंगर, मिडल फिंगर, टॉल फिंगर। मिडल फिंगर को हम टॉल फिंगर क्यों कहते हैं, ये बाकी जो फिंगर्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, लंबी होती है। आप अपने हैंड पे देखना खुद। और ये होती है हमारी रिंग फिंगर, रिंग फिंगर्स। इसके बाद होती है हमारी स्मॉल फिंगर, स्मॉल फिंगर हम पिंकी फिंगर, लिटिल फिंगर भी कहते हैं। और ये जो हमारी हथेली होती है इसको हम बोलते हैं पॉम। और ये बैक ऑफ द हैंड। तो गाइज आपको ये नेम भी पता होना ज़रूरी है। और जहाँ हम वॉच पहनते हैं दिस कलाई रिस्ट। और एक और है ये नकल। नकल क्या होते हैं, ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, लाइक दिस। ये जॉइंट्स जो हमारे फिंगर और हैंड की मतलब बोन्स को जोड़ते हैं, जोड़ होता है ये नकल्स। और ये क्या होता है हमारा पॉम। ओके गाइस, आप इनके नोट्स ज़रूर बना लेना। आपको ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप एज ए नेल टेक वर्क कर रहे हैं। आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो आप एज ए नेल टेक कभी वर्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे नेल केयर। नेल केयर में हेल्दी जो फिंगर नेल होते हैं वो कैसे होंगे, हमारे स्मूथ होंगे, विदाउट पिट स्क्रू होंगे, यूनिफॉर्म इन कलर्स होंगे, मतलब कंसिस्टेंसी अच्छी होगी, ना थिक होंगे ना थिन होंगे, फ्री ऑफ स्पॉट्स, डिस्कलरेशन, अपने एक पिंकिश रेडिश कलर में ही होंगे, हेल्दी होंगे, स्मूथ होंगे। अगर आप उसे टच करोगे स्मूथ से नेल लगेंगे। और अनहेल्दी नेल्स कैसे होते हैं, येलो नेल्स होंगे, कलर चेंज हो जाता है नेल्स का, किसी के ब्लैक हो जाते हैं, किसी के ग्रीनिश कुछ डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं।
डार्क स्टिक्स अंडर द नेल। अब ये साइड में मैं आपको दिखा दूँगी, ये चीज़ें होती हैं अनहेल्दी नेल्स की। कोई थिनिंग होगा, कोई किसी का बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, नेल क्या होता है अपनी स्किन को छोड़ने लग जाता है, श्रिंक होने लग जाता है, नेल के चारों ओर ब्लीडिंग होती है, या फिर स्वेलिंग होती है, या फिर पेन होता है, या फिर हमारा नेल ग्रो नहीं करता। ये सब होते हैं अनहेल्दी नेल्स। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ऐसे नेल्स पर हम नेल वर्क भी नहीं कर पाते, क्योंकि इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और हमें नेल केयर के लिए क्या करना चाहिए, जो हमारे फिंगर नेल्स होते हैं हमें ड्राई एंड क्लीन रखने चाहिए। ज़्यादा वाटर कंटेक्ट में रहते हैं तो आपको ग्लव्स वेयर करने चाहिए। अगर कोई आप हार्श केमिकल यूज़ करते हैं डेली लाइफ में तो आपको ग्लव्स वेयर करने चाहिए। अगर आपको नेल में इन्फेक्शन रहता है या कुछ भी रहता है आपके नेल्स, मतलब अगर हमारे देखो नेल्स ज़्यादा पानी में रहेंगे तो क्या आएंगे, वो फंगस हो जाता है। और गुड नेल हाइजीन रहना चाहिए। यूज़ मॉइस्चराइज़र, अप्लाई ए प्रोटेक्टिव लेयर लाइक बेस कोट यूज़ करना चाहिए, बायोटिन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, और जो भी हम जेल पॉलिश लगाते हैं स्क्रैप नहीं करनी चाहिए, और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें बाइट नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं अपने नेल्स को चबाते रहते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा। और लाइक क्यूटिकल स्किन उतर रही होती है, डेड स्किन, उसको खींच देते हैं, तो हम लिविंग एरिया की स्किन को भी खींच देते हैं, जिससे ब्लड आ जाता है। तो हमें ये काम भी नहीं करना। और जब भी हम नेल कट करते हैं तो हमें उसे खींच के कट नहीं करना, इजी आराम से उसको पुश करके कट करना है, खींचना नहीं है नेल को। और हार्श नेल केयर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने, एसीटोन फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। और जो भी हमारे नेल में प्रॉब्लम है उसे इग्नोर नहीं करना, हमें डॉक्टर का कंसल्ट करना है। तो ये हमारी थी नेल की केयर। और क्यूटिकल ऑयल एप्लीकेशन, अगर हमारे नेल ड्राई हो रहे हैं, क्रैक हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ड्राइनेस वगैरह, तो हमें क्यूटिकल ऑयल यूज़ करना चाहिए। क्यूटिकल ऑयल में आप आलमंड भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ऑयल होते हैं, मिक्सचर भी आता है इनका। और अगर आपको नेल ग्रोथ करनी है, नेल ग्रोथ, तो आपको क्यूटिकल ऑयल एप्लीकेशन करनी चाहिए। इन क्यूटिकल ऑयल क्या हमारे नेल को प्रोटेक्ट करता है, डैमेज होने से बचाता है। क्यूटिकल हमारे नेल में शाइन डेवलप करता है और हमारे नेल को स्ट्रेंथ देता है कि हमारे नेल ख़राब नहीं होते। और क्यूटिकल का एक और पॉइंट है, जब भी हम जेल पॉलिश एप्लीकेशन करेंगे हम क्यूटिकल ऑयल को लगाएंगे ही लगाएंगे, कि हमारे जो नेल है उसको कोई भी किसी भी चीज़ से हार्म ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेल शेप की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्या होती है, फ्रंट से भी स्क्वायर होती है और साइड से भी स्क्वायर होती है। स्क्वायर भी बोलते हैं इसे। साइड से स्क्वायर होएगी, लेकिन जो उसके एजेस और फ्रंट होएगा वो थोड़ा ओवल शेप में आ जाएगा। और ओवल क्या होती है, साइड स्क्वायर जाएगी, आगे से ओवल शेप आएगा एजेस, और इसको थोड़ा ज़्यादा ओवल करेंगे हम। और राउंडेड क्या होगी, ये साइड से ही राउंडेड होके जाएगी, पूरा साइड और फ्रंट राउंडेड होगा। ओवल में क्या है, साइड थोड़ी स्ट्रेट जा रही है, लेकिन राउंड में क्या होगा, पूरा साइड एज फ्रंट सब राउंडेड होगा। एलिमेंट में क्या होगा, जो फ्रंट एरिया है वो हमारा छोटा होता जाएगा। ओवल में कुछ था, राउंड में ज़्यादा छोटा हो गया, और एलिमेंट में और छोटा हो जाएगा। फ्रंट ज़्यादा शेप हो जाएगी उसकी, साइड से थोड़ा कर्व्ड में जाएगा एलिमेंट भी। माउंटेन पिक लाइक दिस पॉइंट, कर्व्ड पॉइंट आएगा। और स्टेलिटो में क्या होएगा, स्टेलिटो में साइड से स्ट्रेट, आगे से पॉइंटी। और बैलरीना में क्या होगा, फ्रंट स्ट्रेट होगा और साइड से ऐसे कर्व्ड होके स्ट्रेट होगा।
ये मैं आपको सारी शेप क्रिएट करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एजेस। ये एजेस देख लिया आपने, साइड से पहले स्ट्रेट जाएंगे फिर ऊपर पॉइंटी हो जाएंगे। लिपस्टिक शेप आपको पता ही होगी कैसी होती है। लाइक साइड से हम स्ट्रेट रखेंगे, ऊपर एक एंगल बना देंगे। फ्लेयर क्या होती है, आगे से वाइड होती है। इसकी आजकल टिप्स भी अवेलेबल हो रही हैं, लेकिन लोग कम करवाते हैं शेप को। एरो हेड, ये एरो पॉइंट की तरह हम बनाएंगे। थोड़ा सा इतना सा पॉइंट नीचे से स्ट्रेट लाएंगे, फिर ऊपर कट कर देंगे पॉइंट पे। इसमें से 7 to 8 शेप हैं जो हमारी ज़्यादा चलती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उनकी आपको शेप बनाना सिखाऊंगी। आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको टिप्स भी बताऊंगी कि आप कौन सी टिप्स लें और कैसे प्रैक्टिस करें शेप की। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बैलरीना और कॉफिन में डिफरेंस। सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसी में। बैलरीना में क्या है, बैलरीना में जो साइड आ रही है ना, वो कर्व हो के आ रही है आगे, देखो राउंड सी शेप आ रही है। और जो कॉफिन है एकदम स्ट्रेट आ रही है। ये फ़र्क होता है बैलरीना और कॉफिन में। आगे फ्रंट एरिया हमारा स्ट्रेट ही रहेगा, लेकिन बैलरीना साइड से राउंड होके आएगी, ऐसे कर्व राउंड। और कॉफिन क्या होगी, हमारी एकदम स्ट्रेट होके आएगी। ये होता है बैलरीना और कॉफिन में डिफरेंट। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।